इक्विटी भागीदारी है। आप जब इक्विटी में पैसा लगाते हैं या किसी इक्विटी फंड में पैसा लगाते हैं तो इक्विटी में आप कंपनी के ओनर हैं। डेट कम जोखिम और आपको प्रेडिक्टेबल रिटर्न दे पाने में सक्षम है, वहाँ आपको कम रिटर्न मिलता है, रिस्क कम है। इक्विटी में पैसा लगाते हैं बढ़ाने के लिए और डेट में पैसा लगाते हैं कि गिरे नहीं। नमस्कार और स्वागत है आपका निवेश का बड़ा सवाल में, जिसके नॉलेज पार्टनर हैं मेरे एसेट म्यूचुअल फंड। और हर सप्ताह हम आपके निवेश से जुड़े हर बड़े सवाल का जवाब लेके आते हैं। और आज का बड़ा सवाल ये जो बहुत सारे निवेशकों के दिमाग में कभी ना कभी जरूर आता है, डेट चुने या इक्विटी, ज्यादा पैसे कमाएं या सुरक्षित रहें। और इसी उलझन को दूर करने के लिए आज हमारे साथ हैं वैल्यू रिसर्च के CEO धीरेन्द्र कुमार। स्वागत है आपका सर। धन्यवाद आपका। पहला प्रश्न तो सर यही मेरे मन में भी आता है कि डेट और इक्विटी निवेश में जो बुनियादी अंतर है वो क्या है? डेट मतलब आप उधार दे रहे हैं कंपनी को, सरकार को, और यहाँ पे आपकी उम्मीद होती है कि आप उधार दे रहे हैं, आपकी पूंजी आपके समय पे अंडरस्टैंडिंग के तहत आपको वापस मिल जाएगी और जब तक नहीं मिलेगी तब तक आपको उस पर ब्याज मिलेगा। आप उसमें भागीदार नहीं हो रहे हैं। आप उस पैसे को उधार लेकर के अगर कोई कुछ भी कर रहा हो, आपके साथ यही अंडरस्टैंडिंग है कि मुझे मेरा पैसा वापस दे देना और जब तक नहीं दोगे तब तक ये पैसा उधार पे इतना ब्याज देते रहना। इक्विटी भागीदारी है। आप जब इक्विटी में पैसा लगाते हैं या किसी इक्विटी फंड में पैसा लगाते हैं तो इक्विटी में आप कंपनी के ओनर हैं, मुनाफा होगा, आपको फ़ायदा मिलेगा। और चूंकि ये इक्विटी बाज़ार में इन्वेस्ट होता है तो बाज़ार का भी रिस्क जुड़ जाता है जी। और उस रिस्क को कम किया जाता है। अगर आप किसी म्यूचुअल फंड में लगाते हैं, किसी इक्विटी फंड में, तो उस रिस्क को कम किया जाता है, उसको डाइवर्सिफाई करके कि एक दो कंपनी डूब भी जाए और तो सब कंपनी एक साथ नहीं डूबेगी। और बाज़ार का जोखिम भी आ जाता है साथ में, क्योंकि रोज़ बाज़ार खुलता है और दाम चढ़ता है, गिरता है। तो इक्विटी आपके लिए जोखिम के साथ, उतार चढ़ाव के साथ, कंपनी के आप ओनर बन रहे हैं और वो उस इक्विटी का सारा रिस्क आता है, कंपनी का भी रिस्क आता है, बाज़ार का भी रिस्क आता है। डेट कम जोखिम और आपको प्रेडिक्टेबल रिटर्न दे पाने में सक्षम है, वहाँ आपको कम रिटर्न मिलता है, रिस्क कम है। ज़्यादा रिटर्न मिलता है, रिस्क ज़्यादा है, इन वजह से। ठीक है सर, ये तो समझ गया। लेकिन डेट में निवेश करने का सर सही समय कब है? कम समय का पैसा हमेशा डेट में लगाइए। कुछ महीने, बल्कि 3 साल तक अगर आपको उस पैसे की ज़रूरत है जी, उस पैसे की ज़रूरत पड़ेगी तो वो आपको डेट में ही लगाना चाहिए। आप बाज़ार पर निर्भर नहीं कर सकते। दूसरा, स्टेबिलिटी के लिए अगर आप पैसा लगा रहे हैं और इक्विटी में लगा रहे हैं और आपका पैसा लगते लगते बड़ा भारी रकम हो गया है, और भारी रकम को मैं डिफाइन करना चाहूँगा कि ये आपके 5 साल के बचत के बराबर है जी। या आपके कई सालों के आमदनी के बराबर है, तो तब उस पैसे को, क्योंकि जब बाज़ार गिरता है तो और सारा पैसा इक्विटी में लगा हुआ है, बड़ा अफसोस होता है। शायद आप उस समय बड़ा इराटिकली बिहेव करने लगे जब आप अचानक बाज़ार को गिरता हुआ देखें। तो पोर्टफोलियो के स्टेबिलिटी के लिए आपको डेट लगाना चाहिए। लंबे समय के लिए लगा रहे हैं लेकिन 10%, 20%, 1/3, 1/4 कुछ इस तरह का पैसा आपका डेट में लगा हुआ हो, तो स्टेबिलिटी के लिए और इसके लिए पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करने के लिए, अगर आपने निर्धारित कर लिया कि अब आप रिटायर कर चुके हैं, आपका पैसा इक्विटी में लगा हुआ है, आधा इक्विटी में लगा है, आधा डेट में लगा है, और अब बाज़ार बहुत बढ़ गया, इस वजह से आपका लगा हुआ पैसा जो आधा था इक्विटी में वो बढ़ करके 65% हो गया जी। तो 15% निकाल के इक्विटी से उसको दोबारा आधा कर दीजिए। तो इससे आप रीबैलेंस कर पाते हैं। चढ़ते बाज़ार में आप मुनाफा निकाल पाते हैं, गिरे बाज़ार में आप इक्विटी में पैसा लगा पाते हैं जब आप इसको रीबैलेंस करते हैं। तो रीबैलेंसिंग के लिए, स्टेबिलिटी के लिए और कम समय का पैसा आपको डेट में लगाना चाहिए। और सर इक्विटी के लिए कब सही विकल्प? जब आप 5 साल से ज़्यादा का पैसा हो और आपको उस पैसे से ज़्यादा रिटर्न की उम्मीद हो और आप उसके लिए उतार चढ़ाव आप झेलने के लिए आप तैयार हैं जी। तो और अगर आपको कंपनी के बारे में समझ में आता है, आप डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना सकते हैं तो वहाँ लगाइए। नहीं आता है तो एक अच्छे इक्विटी फंड में का चुनाव कीजिए। इक्विटी फंड का चुनाव नहीं कर सकते, किसी इंडेक्स फंड का चुनाव कीजिए। नियमित रूप से पैसा लगाइए। तो लंबे समय का पैसा आपको इक्विटी में लगाना चाहिए, रेगुलरली लगाना चाहिए, और इसके लिए आपको इक्विटी चुनना चाहिए। अच्छा सर, डेट और इक्विटी का अगर संतुलन बनाना हो, वो कैसे बना सकता है एक इन्वेस्टर? शुरू में संतुलन मत बनाइए। संतुलन इसलिए बनाना होता है, अगर आप अपने कम समय का पैसा नहीं लगा रहे हैं तो संतुलन बनाने की जरूरत नहीं है। शुरुआत कीजिए इक्विटी में या अग्रेसिव हाइब्रिड से, पैसा लगाइए इक्विटी में। जब
वो बढ़ जाता है और तब बाजार के गिरने से आपको अफसोस होता है, तब आपको संतुलन बनाने की चिंता करनी चाहिए। और तब आपको ये संतुलन बनाने के लिए सबसे पहले निर्धारित करना चाहिए कि कितना पैसा आपका डेट में लगा रहेगा, जो कि हमेशा डेट में रहेगा जी। वो 1/4 हो सकता है, 10% हो सकता है, आधा हो सकता है। और वो करने के बाद आपको नियमित रूप से देखना होगा ताकि आप उसको वैसा ही बरकरार रखें। इक्विटी बढ़ेगा, आप इक्विटी से पैसा निकालेंगे, इक्विटी कम होगा, आप डेट्स में से पैसा इक्विटी में लगाएंगे। तो संतुलन बनाने का यही तरीका है कि सबसे पहले निर्धारित कीजिए कि आपके लिए संतुलन क्या है। 1/4 है, 1/3 है, आधा है। संतुलन बनाने के सीखने का भी कोई फॉर्मूला है क्या सर, या समय के साथ ही आ जाता है? नहीं, सीखने का कोई तरीका नहीं है, ये आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि कितने गिरावट में बाजार के उतार चढ़ाव से आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि आपको किस तरह का बैलेंस रखना चाहिए। अगर आप रिटायर कर चुके हैं, लो मेंटेनेंस चाहिए और तब भी आपको आमदनी की ज़रूरत नहीं है, तो आधा इक्विटी डेट में रखिए। अगर आप अभी भी 10-15 साल 20 साल तक अभी पैसा इकट्ठा करते रहेंगे तो ज़्यादा संतुलन के बारे में चिंता मत कीजिए। अगर 10-15 साल अभी और भी लगता रहेगा तो कोशिश कीजिए कि 10%, 15%, 20%, 1/5 आपका पैसा फिक्स्ड इनकम में लग जाए, ताकि जब कभी मौका आए तो आपके पास पैसा हो और इक्विटी में लगाने का। क्योंकि 5-10 साल में एक ऐसा मौका आता है जब बाजार डूबता है। जब बाजार डूबता है तो लोगों के पास पैसा नहीं होता है, क्योंकि बाजार डूबने के पहले बाजार इतना चढ़ रहा होता है कि लोग उससे पैसा निकालते नहीं हैं। तो संतुलन बनाने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास कहीं और भी पैसा रखा हुआ हो, वो फिक्स्ड इनकम हो सकता है। सबसे आखिर में सर अब ये बता दीजिए कि डेट और इक्विटी में रिस्क और रिटर्न का जो असली रिश्ता है वो क्या है? रिश्ता यही है कि यहाँ पे आप इक्विटी में पैसा लगाते हैं बढ़ाने के लिए और डेट में पैसा लगाते हैं कि गिरे नहीं जी। और ये दोनों ही ज़रूरी है। और अलग अलग आपके लाइफ साइकिल में, इन्वेस्टिंग के लाइफ साइकिल में आपके लिए ये अलग अलग समय पे अलग अलग चीज़ इम्पोर्टेंट हो जाता है। जब आप रिटायर कर जाते हैं, आपको अपने निवेश से पे ही आधारित होना होता है अपनी आमदनी के लिए जी। तो फिक्स्ड इनकम इम्पोर्टेंट हो जाता है। जब आप कमा रहे हैं, बचा रहे हैं और उस पैसे को लगा रहे हैं और 10-15 साल तक उस पैसे की ज़रूरत नहीं होगी, तो आप चाहेंगे कि ये पैसा ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। तो अलग अलग समय ये बदलता रहता है और उसी हिसाब से आपको इसका बैलेंस भी बनाना चाहिए। और शुरुआत में आपको पैसा खूब बढ़ाना चाहिए और बाद में उस पैसे को बचाना चाहिए जी, या गिरने से बचाने का भी इंतजाम करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, इस पूरी जानकारी को आसान भाषा में हम लोगों को समझाने के लिए। आप धन्यवाद आपका। तो उम्मीद है कि आज का एपिसोड देखने के बाद आपको डेट और इक्विटी के चुनाव में बहुत ज़्यादा दिक्कत अब नहीं होगी। इस एपिसोड का लिंक अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को ज़रूर शेयर कीजिए। अपने निवेश से जुड़ा कोई सवाल मन में है तो हमें प्रश्न लिख के ज़रूर भेजिए और अपने प्रश्नों के उत्तर के लिए वैल्यू रिसर्च हिंदी को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए या फिर मेरे एसेट म्यूचुअल फंड का नॉलेज सेंटर विजिट कीजिए। आज के एपिसोड में इतना ही। नमस्कार। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।